गोपाल अग्रवाल, क्या मुझे समझा सकते हैं आप? दादा भूसे आप ही के मंत्री हैं महाराष्ट्र में, कह रहे हैं 2-4 महीने तक प्याज नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र की सारी मंडियां बंद हैं। क्या मेरे दर्शक, क्या वो आम आदमी जो आपको सुन रहा है उसको आप ये बता सकते हैं कि खाया क्या जाए? टमाटर ना खाया जाए, प्याज ना खाया जाए, खाएं क्या? देखिए गरिमा जी, हमें यह समझना पड़ेगा कि यह जो खाद्यान्न की पूरा विषय है, किसानों को अच्छे दाम मिले और उपभोक्ताओं को कम दाम पे वह सामान मिले, इसके लिए पूरी सप्लाई चेन, सरकार की पॉलिसी, सबका एक सामूहिक एक महत्व होता है, सबका योगदान होता है, तब जाके यह पूरा स्ट्रक्चर ठीक होगा। इसके लिए किसानों के माल के लिए स्टोरेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए, किसानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कोल्ड स्टोरेज भी होने चाहिए और बिचौलियों का रोल कम से कम करके आगे बढ़ना चाहिए। ये एक व्यापक रूप से इस समस्या का समाधान है। हम लोगों ने किसान फार्मर्स बिल लेके आए थे, लेकिन अपोजिशन के दुष्प्रचार से और कुछ लोगों की गलतफहमियों से और जो बिचौलियों के अपने भ्रष्टाचार और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने नहीं दिया गया। यह तो एक बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हमें समझना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो किसान टमाटर और प्याज की समस्या है, पीयूष गोयल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से उसके लिए बताया है कि टमाटर को कैसे केंद्र सरकार ने उसके दाम को कंट्रोल करने के लिए सरकारी माध्यम से उसको पहले 60 रुपया फिर 40 रुपया इस तरह से बेच के आम जनता की समस्या का समाधान के लिए काम किया। अब प्याज का जैसे आ रही थी सूचना कि प्याज के दाम बहुत बढ़ सकते हैं, शॉर्टेज होगी, तो सरकार ने एक्सपोर्ट को बंद किया, एक्सपोर्ट पे 40% ड्यूटी लगाई ताकि प्याज के दाम कंट्रोल हो सके। लेकिन किसानों को साथ में उसको उचित दाम मिले, बड़े दामों से उसको किसानों का फायदा ना हो, ऐसा ना हो कि एक्सपोर्ट रुक गया तो किसानों को अच्छे दाम ना मिले। तो पीयूष गोयल जी ने बताया कि नेफेड और जो प्रोक्योरमेंट है वो 3 लाख टन से बढ़ा के 5 लाख टन किया और उसको भी हाईएस्ट रेट पे एमएसपी पे उसको प्रोक्योर किया। नहीं, हाईएस्ट तो नहीं है गोपाल अग्रवाल जी, हाईएस्ट तो नहीं है। 2800 रुपए प्रति क्विंटल, 2800 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दाम मिल रहा था, आपने 2410 प्रति क्विंटल कर दिया। एक मार तो किसान को यहां लगी। तो बिल्कुल, तो देखिए अल्टीमेटली सिस्टम को चलाने के लिए सरकार बैलेंस कर रही है, लेकिन व्यापक समाधान के लिए जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की जरूरत है कृषि क्षेत्र को, देवेंद्र जी बड़े समझदार हैं और भी जो लोग समझदार जरूर होने चाहिए, लेकिन अपोजिशन का जो रवैया है इस पूरे क्षेत्र में वह यह नहीं है कि किसानों की समस्या गोपाल जी, ऑपोजिशन के रवैये पर मैं तब आती जब आपकी सरकार स्ट्रॉन्ग मैंडेट की सरकार नहीं होती। बताइए आपने कौन सा निर्णय रोका? अभय जी मैं आ रही हूं। देखिए किसानों के जो रिफॉर्म्स के लिए बिल लाए थे व्यापक रूप से, उन लोगों को इन्होंने रोका ना, लेकिन शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन है वह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, उसके लिए हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन किसान और सरकार फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पोर्ट्स पर वो कंटेनर्स पड़े हुए हैं जो किसानों को भेजने थे, आनन फानन में आपने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। किसी किसान संगठन से, किसी किसान भाई से किसी भी तरह की बातचीत नहीं, कुछ नहीं। कंटेनर्स उधर पड़े हुए हैं, 2 दिन और पड़े रहेंगे, सड़ जाएंगे। व्यापारी परेशान, किसान परेशान, उपभोक्ता परेशान। नहीं, अगर अचानक 40% ड्यूटी नहीं लगाते और एक्सपोर्ट हो जाता, फिर अचानक दाम बढ़ जाते। देखिए ये जो कमोडिटी मार्केट है ना, जो खाद्यान्न है, यह परसेप्शन पे भी चलते हैं। जो नैरेटिव चलता है उसके ना, इसमें स्पेकुलेशन भी बहुत होता है, पूरा काला बाजारी भी होती है, होर्डिंग भी होती है, बहुत सारे फोर्सेस लग जाते हैं ग्लोबली, डोमेस्टिकली भी। मैं तो आर्थिक विषय को अच्छी तरह समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। इसमें कई तरह के सरकार ने जो एक्शन इमीडिएट लिया उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण यह पूरी समस्या के समाधान के रूप में काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें इसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तरह सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। शॉर्ट टर्म बिल्कुल सही मेजर हमारी सरकार ले रही है, किसानों के हित में ले रही है और कंज्यूमर के हित में ले रही है। बता देती हूँ गोपाल जी, किसानों का हित कितना हो रहा है।
मैं बताती हूं आपको किसानों का हित कितना हो रहा है, और आपको भी तकलीफ होनी चाहिए ये सुनकर। मार्च की खबर है ये, 1 मार्च को राजकोट मार्केटिंग यार्ड में किसान पहुंचा था, नाम था जमन भाई कुर्जी भाई। 472 किलोग्राम प्याज उसने बेचा। पूरा गणित है और ये गणित रुला देगा। 472 किलोग्राम प्याज उसने बेचा, 21 रुपए प्रति मन के हिसाब का भाव मिला। अगर उसको प्रति किलो में कन्वर्ट कर दूं तो 1 रुपए 4 पैसे प्रति किलो के हिसाब से प्याज का दाम मिला। ट्रक का भाड़ा उसने लगाया, सर सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। भाड़ा लगा 590 रुपए, मजदूरी 36 रुपए 40 पैसे। तो जो 472 किलोग्राम प्याज था उस पर खर्च आया 626 रुपए का, और व्यापारी ने उसको दिया 495 रुपए। तो उसको 131 रुपए जेब से देना पड़ा। और ये एक घटना नहीं है, कहेंगे तो 4-5 और पढ़ दूंगी। जो वही बात कह रहे हैं हम भी कि बिचौलिए ने जिस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करने का सिस्टम बना रखा है, किसानों को उनको एक्सप्लॉइट करने का सिस्टम बना रखा है, पूरा सिस्टम। आप कह रहे हैं कि आप किसानों के वेलफेयर में काम कर रहे हैं। अरे आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो बिचौलिए हैं, इस पूरे मार्केट की समस्या ही बिचौलिए हैं। उन लोगों ने एपीएमसी एक्ट के माध्यम से जिस तरह से पूरे मंडी के मार्केट को कंट्रोल कर रखा है, वह ही समस्या की जड़ है। उस समस्या के समाधान में जो एपीएमसी और बिचौलियों के जो पकड़ है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये करेगा कौन सर? ये करेगा कौन? 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2016 में लिया गया। ये करेगा कौन? 9 साल से सरकार आप चला रहे हैं सर। तो आपका ही चैनल था जो दिन रात हमारे पीछे पड़ गया कि ये किसानों के फार्म लॉस हटाओ। तो ये जो बिचौलियों की फाइनेंस्ड जो नैरेटिव मीडिया से सरकार चलती है क्या सर? मीडिया की बात ही नहीं है। अपोजिशन पार्टी, मीडिया, बिचौलिए और ग्लोबल लेवल पे जो कॉन्स्पिरेसी है। नहीं, आप सरकार जो 303 का मैंडेट है सर, 303 का जो मैंडेट है वो मीडिया ने तो दिया नहीं, देश की जनता ने दिया। तभी तो 40% की एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई है और 2-3 लाख से बढ़ के प्रोक्योरमेंट के लिए 5 लाख टन का प्रोक्योरमेंट, 2 लाख टन का एडिशनल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होते। मैं यह भी कहना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हम बिल्कुल कर रहे हैं और बारिश अभी खत्म होने पे यह समस्या का समाधान होगा। लेकिन हम सबको आज के दिन इस बात को एग्री करना चाहिए कि इस समस्या का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है एपीएमसी का जो भ्रष्टाचार है, जिसमें बिचौलिए बहुत भ्रष्ट तरीके से काम करते हैं और वो फाइनेंस करते हैं अपोजिशन की इस नैरेटिव को, वो फाइनेंस करते हैं ग्लोबल नैरेटिव्स को कि हमें फार्म लॉ रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, किसानों के रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें तो उन्हीं बिचौलियों के चंगुल से उनको बचाने का काम नहीं करने देना। सरकार को सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे, हिंसात्मक आंदोलन करेंगे, लेकिन किसानों के हित में अगर सरकार कोई कदम लेगी तो उसको लेने नहीं देंगे। ये हिंसात्मक आंदोलन का आरोप किस पर है सर? गोपाल जी डेविएट हो रहे हैं, विषयांतर बहुत ज्यादा हो रहा है। उस समय भी कहा गया था कि किसान मवाली है, किसान नहीं है। याद होगा आपको, आप ही के केंद्रीय मंत्री ने कहा था। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया कि इमीडिएटली सरकार ने 40% ड्यूटी बढ़ा दी है और किसानों को नुकसान ना हो उसके लिए प्रोक्योरमेंट रेट और प्रोक्योरमेंट का क्वांटिटी नेफेड की बढ़ा दी है और किसानों को पैनिक ना करने की भी कहिए, पैनिक में ना बेचें। पीयूष गोयल जी ने खुद आज कहा कि कहीं कितनी सेंटर्स का नाम लिया है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस सेंटर से नेफेड खरीद रहा है। क्यों जाके मंडी में बेच रहे हो? क्यों जाके पैनिक क्रिएट करे और किसानों को जानकारी में वो बिचौलियों के चंगुल में फंसते हैं। और आपको लगता है कि इस देश का वो किसान, इस देश का किसान 20 करोड़ से ज्यादा तो गरीबी रेखा के नीचे लोग, 23 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जो 374 रुपए भी नहीं कमाते, और आपको लगता है कि किसान इतना साक्षर, इतना शिक्षित और इतना अवेयर है? ये जो चिट्ठी लेकर सर मैं बैठी हूं ना, अगर किसान इतना साक्षर होता, आप कह रहे हैं नेफेड, आप अपनी तमाम नोडल एजेंसियों का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूं एक और फरवरी की घटना है। 166 किलोग्राम प्याज बेचा कालावाड़ के किसान ने, 257 रुपया मिला, 31 रुपए प्रति मन के हिसाब से। भाड़ा मजदूरी मिलाकर 247 रुपए और लगा।
10 रुपए मिला उसको 166 किलोग्राम प्याज बेचने पर। आप कह रहे हैं कि शॉर्ट इंटरवेंशन से समस्या का हल नहीं होगा। तो दोनों तरीके से करना पड़ेगा। शॉर्ट इंटरवेंशन इमीडिएट है और लॉन्ग इंटरवेंशन के लिए भी किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा और अपोजिशन और बिचौलियों के दुष्प्रचार को से बचा के उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो हमारी सरकार है मोदी जी की किसानों के हित में खड़ी है, लेकिन रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी है इस वक्त। अगर रिफॉर्म्स की तरफ नहीं बढ़े तो ये शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन एक तरीके से थोड़े समय के लिए तो समाधान करेंगे, लेकिन वह भी पूरी तरह से समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार की एक लिमिटेशन होती है शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन की। हमें मार्केट रिफॉर्म्स करने चाहिए, बिचौलियों को इस मार्केट से बाहर करना बहुत आवश्यक है। एपीएमसी एक्ट को मैं पूरी तरह मैं पक्का कह रहा हूं। गोपाल जी, ऑपरेशन ग्रीन तो शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन नहीं था। ऑपरेशन ग्रीन्स तो 2018 में आया था। मैं 5 साल बाद सवाल पूछ रही हूँ आपसे। गरिमा जी, इस समय प्याज का प्रोडक्शन ज्यादा है तो भी किसानों को दिक्कत हो रही है, तभी तो प्रोक्योरमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन फ्यूचर के को रिकंसाइल करने के लिए एक्सपोर्ट पे बैन लगा। तो जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से तब भी किसानों को नुकसान होता है, जब प्रोडक्शन कम होता है तब भी किसानों को नुकसान होता है। अल्टीमेटली कंज्यूमर का हित देखना है और किसानों का भी हित साधना है। तो दोनों के बीच में जो बिचौलिए काला बाजारी करते हैं, जो पूरा एपीएमसी के मार्केट में किसानों को और कंज्यूमर को दोनों को लूट रहे हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। गोपाल जी, ये मानिए ना, इस बात को आपको मानना चाहिए कि उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं लौट रही हूं देवेंद्र।